पेरेंट्स, इस बार मैं ये नहीं पूछूंगी कि कैसे हैं आप लोग, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब जिंदगी में एक बच्चा आ जाता है तो लाइफ वैसे ही बेहद खूबसूरत बन जाती है। इसलिए अब बिना किसी लाग लपेट के आ जाते हैं अपने असली मुद्दे पर। तो पिछले एपिसोड में मैं आपसे बात कर रही थी इंग्लिश के फोनिक साउंड्स वाले लेटर्स की और इस पिच पर लगातार गिरते जा रहे अपने विकेट्स की। वैसे तो मुझे किसी भी हालत में ये बात मंजूर नहीं थी कि मेरी किसी कमी या कमजोरी की वजह से ओजस उन चीजों में पीछे रह जाता जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर बजाते बजाते भी ये हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर वक्त रहते गलती को सुधार लिया जाए तो फिर उसके पछतावे की तपिश में उतनी जलन नहीं रह जाती। इलाहाबाद जैसे छोटे से शहर से पढ़कर आई थी मैं, जो भले ही बाकी मामलों में महानगरों की इस चकाचौंध भरी जिंदगी की बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन पढ़ाई की बात आने पर आज भी प्रयागराज का राज सिंहासन कोई हिला नहीं पाया था। मेरे इतने आराम से बैठने का एक कारण ये भी था कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि बच्चों को सिर्फ शब्दों को पढ़ना सिखाने के लिए भी कोई क्लास होती होगी या फिर उन्हें किसी स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग जैसी पढ़ाई करवानी पड़ती होगी। पर अब जब ओखली में सर दे ही दिया था तो फिर मूसल से क्या डरना था, क्योंकि जहाँ तक मुझे हम 3 भाई बहनों और अपने आसपास रहने वाले बच्चों के बारे में याद पड़ रहा था, हम में से किसी को कभी भी इस तरह की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ी थी। और मेरी अच्छी खासी याददाश्त मुझे साफ साफ ये बता रही थी कि हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने में कभी कोई दिक्कत भी नहीं आई थी। ये बात सच थी कि मेरी इंग्लिश मुंबई की दूसरी हाई फाई मदर्स की तरह बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका कारण कुछ और ही था। चूंकि मेरी पढ़ाई सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में हुई थी और मेरे सारे विषय भी हिंदी में ही थे, इसलिए बहुत अच्छी इंग्लिश न आने की बात कभी खली ही नहीं। पर फिर भी मेरे अंदर एक खास क्वालिटी थी। प्लीज बुरा मत मानिएगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही हूँ, पर मैंने तो पहले ही कह दिया था कि जो भी कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। और अगर ढेरों कमियां थी तो फिर किसी न किसी खासियत का होना भी तो बनता ही था ना। अब आप ही बताइए, कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद तो होना ही चाहिए, नहीं तो जिंदगी का बैलेंस गड़बड़ नहीं हो जाएगा। यार मैं इधर उधर की उपमाएं बहुत देती हूँ, जिसका रिजल्ट ये होता है कि मुद्दे से ध्यान ही भटक जाता है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी अपनी स्पेशल क्वालिटीज की। शुरू से ही मेरी इंग्लिश की स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन पर जबरदस्त कमांड थी। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या घालमेल है। असल में दूरदर्शन पर न्यूज देखते देखते मेरे ऊपर भी हर वक्त न्यूज पढ़ने का भूत सवार रहता था, और जैसे ही इंग्लिश में न्यूज सुनाने के लिए रिनी खन्ना को देखती थी तब तो बस पूछे ही मत। उनकी ही तरह बोलना, उनके एक्सप्रेशंस, सब कुछ बस वैसा ही चाहिए होता था। नतीजा ये हुआ कि बोलने और लिखने के मामले में भले ही मैडम इंग्लिश ने अपना भेदभाव दिखा दिया था, लेकिन अगर देखकर पढ़ने के लिए कहा जाता तो मैं किसी भी अंग्रेज के साथ कंपटीशन कर सकती थी, चाहे कितना भी टफ वर्ड होता था। ये हो नहीं सकता था कि गरिमा सिन्हा को उसकी स्पेलिंग पता नहीं होती थी, पर हाँ, शर्त ये थी कि कोई भी मुझसे उसका मतलब समझाने की जिद ना करता। तो भाइयों एवं बहनों, कहानी का लब्बो लबाब ये था कि मैंने इंग्लिश को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था, पर मैं अच्छी खासी एजुकेटेड थी। मैंने नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में, जिसके लिए मुझे हायर अथॉरिटीज की तरफ से खास परमिशन दी गई थी। तो इंग्लिश में कमजोर जरूर थी मैं, पर बेवकूफ नहीं। इसलिए अब तो मैंने भी ठान लिया था कि जो गलती मैं ओजस के साथ कर चुकी थी पहले उसे सुधारूंगी, तभी चैन से बैठूंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये सब होता कैसे, कैसे करती, कहाँ से शुरू करना था। ऐसे न जाने कितने ही सवाल थे जिन्होंने मेरे दिमाग में खलबली मचा कर रख दी थी। सो बाकियों की तरह मैं भी पहुंच गई फोनिक क्लासेस के मायाजाल में उलझने के लिए। कसम खाकर कहती हूँ कि ऐसा लग रहा था मानो थोक की किसी सब्जी मंडी में आ गई थी, जहाँ आलू प्याज की तरह सब अपनी अपनी बोली लगाते हुए बैठे थे
और वो भी कम से कम 1 साल की गारंटी के साथ। कुछ दिनों के अंदर ही फोनिक नाम के करंट ने मुझे ये दूसरा जबरदस्त झटका दिया था। ओजस को ठीक तरीके से इंग्लिश पढ़ने में कम से कम 1 साल का समय और लग जाएगा। क्या बकवास है ये सब। हमारा टाइम निकलते ही फोनिक नाम का भूत कहाँ से सबके सर पर चढ़ गया। क्या इतनी मोटी फीस देकर भी ओजस स्पीड से इंग्लिश रीड करना सीख जाएगा? अरे नहीं जी, ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया था। बात सिर्फ रीडिंग सीखने की हुई थी, ये स्पीड से पढ़ना कहाँ से आ गया? इसके लिए तो और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था मानो बिना किसी पैराशूट के ही मुझे 15,000 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया था। ये क्या मजाक है? सिर्फ इंग्लिश पढ़ना ही तो सिखाना है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इन लोगों की स्कीम्स इनको ही मुबारक हो। अब वो जिसको इंग्लिश पढ़ना मैं सिखाऊंगी। उस नजारे को देखकर मेरा सर ऐसा घूमा था कि भीष्म प्रतिज्ञा तो कर ली थी मैंने, पर इसके ओर छोर का कहीं कोई पता नहीं था। वैसे भी मुझे अपने इतने छोटे से बच्चे को पढ़ाई के लिए किसी भी क्लास में डालने की बात हजम नहीं हो रही थी। बस फिर क्या था, अपने बच्चे के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। अब वो बात सार्थक सिद्ध होने जा रही थी। वैसे मुझे पढ़ने के नाम से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती थी। इसके लिए मेरा तर्क भी काफी अजीब ही रहता था। पर एक बार फिर कह रही हूँ, ये सच था, सच है, और फिलहाल देखने से तो यही लग रहा है कि आगे भी इस साँच को कोई आँच नहीं आने वाली। दरअसल मुझे पढ़ाई के नाम से ही नींद आने लगती थी, बल्कि अभी भी आती है। लेकिन वो कहते हैं ना, माँ की ममता कुछ ज्यादा ही स्वार्थी होती है। जब बात अपने बेटे पर आई थी, तो रातों को जाग जाग कर सिर्फ कुछ वीडियोस की मदद से फोनिक्स सीखना शुरू कर दिया था मैंने। तो क्या लगता है आपको, मेरा काम बना या नहीं? ओजस को एक हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई लड़की इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर ला पाई या नहीं? क्या फोनिक क्लासेस के उस बाजार में ओजस को दोबारा ले जाने की नौबत मेरे सामने फिर से आई थी? या फिर कहीं मैंने तंग आकर ओजस का स्कूल ही तो चेंज नहीं करवा दिया? कहीं मैं अपनी स्मार्ट पेरेंटिंग में इस बार फेल तो नहीं हो गई थी? इनके जवाब आप अगले हफ्ते तक सोचते रहिएगा, क्योंकि अब इन सवालों के जवाब के लिए आपको अगले शनिवार तक स्मार्ट पेरेंट्स के नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, इस पूरी स्टोरी का एंड इतना सरप्राइजिंग है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि जिंदगी में ऐसा कुछ भी हो सकता है। So keep guessing. Till then, take care, bye bye and enjoy your parenting life. चलते चलते आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि 1 फरवरी से हमारे स्मार्ट स्टोरीज के स्टोरी बैंक से निकलने वाली पहली कहानी है क्यों नहीं, जिसे आप हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे से रोजाना एक नए एपिसोड के साथ सुन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल स्मार्ट लाइफ पर।